पिछले 3.5 महीनों से वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर जारी गतिरोध के बीच सोमवार को दोनों देशों के सैनिकों के बीच फायरिंग की खबरें आ रही हैं। चीनी सेना ने दावा किया है कि पैंगोंग झील के दक्षिणी तट पर भारतीय सेना ने वास्तविक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन करते हुए फायरिंग की है। हालांकि भारतीय सेना या भारत सरकार की ओर से चीन के दावे पर अभी कोई बयान नहीं आया है। चीनी सेना की ओर से जारी बयान में उसके सैनिकों के हताहत होने का जिक्र नहीं है। वैसे यह पहला मौका है जब चीन ने दावा किया है कि भारतीय सेना ने फायरिंग की है। अगर चीन का दावा सच है तो 1975 के बाद पहली बार दोनों देशों की सेना के बीच LAC पर फायरिंग हुई है। 15 जून की रात को गलवान घाटी में हुई खूनी झड़प के बावजूद भी दोनों सैनिकों की ओर से फायरिंग नहीं हुई थी। भारत लगातार जोर देकर कहता रहा कि उसकी सेना ने LAC का उल्लंघन नहीं किया है और मौजूदा तनावपूर्ण स्थिति पैंगोंग झील के आसपास के इलाकों में चीन सेना की उकसाने वाली सैन्य कार्रवाई को लेकर है। रूस के गैमेलिया नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी और रूसी डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड द्वारा विकसित कोविड-19 के खिलाफ स्पुतनिक V वैक्सीन का पहला बैच नागरिकों के लिए जारी किया गया है। रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी कि निकटतम भविष्य में क्षेत्रीय डिलीवरी की योजना है। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय के गैमेलिया नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा विकसित नए गमकेविड-वैक टीके का पहला बैच अवश्य पारित कर दिया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि चिकित्सा उपकरण नियामक की प्रयोगशालाओं में गुणवत्ता परीक्षण और नागरिक परिसंचरण में जारी किया गया है। रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय ने 11 अगस्त को कोविड-19 के खिलाफ स्पुतनिक V नाम का पहला टीका पंजीकृत किया था। मॉस्को के मेयर सर्गी सोबियानिन ने रविवार को उम्मीद जताई कि रूसी राजधानी के अधिकांश निवासियों को कई महीनों के भीतर कोरोना वायरस के खिलाफ टीका लगाया जाएगा। कोरोना कहर के बीच देश के अलग अलग हिस्सों में भूकंप के झटके भी दहशत पैदा कर रहे हैं। आज सुबह यानी मंगलवार को लद्दाख और अंडमान निकोबार में भूकंप के झटके महसूस किए गए। लद्दाख जहां भूकंप की तीव्रता 4.4 थी, वहीं अंडमान निकोबार में 4 की तीव्रता से भूकंप आया। हालांकि अब तक किसी नुकसान की खबर नहीं है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक आज तड़के 3 बजे अंडमान और निकोबार में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.0 मापी गई है। भूकंप के झटके अंडमान और निकोबार द्वीप के डिगलीपुर में महसूस किए गए। वहीं दूसरा भूकंप लद्दाख में कारगिल के 435 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में आज सुबह 5:47 पर आया। रिक्टर पैमाने पर 4.4 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक दोनों जगह तेज झटके महसूस किए गए थे। हालांकि भूकंप के झटकों से किसी भी प्रकार के नुकसान की खबर नहीं है। इससे पहले भी इन दोनों इलाकों में लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जाते रहे हैं। हाइपरसोनिक टेस्ट डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल के सफल परीक्षण से अंतरिक्ष विज्ञान में भारत ने एक और बड़ी छलांग लगा दी है। यह परीक्षण भारत के लिए 3 उच्च क्षमता की तकनीकों का रास्ता खोलेगा। एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, दूसरा रॉकेट तथा तीसरे स्पेस प्लान। DRDO की योजना है कि अगले 5 सालों के भीतर देश में हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर ली जाए। DRDO ने सोमवार को दूसरी बार स्क्रैमजेट इंजन युक्त HSTDV का दूसरी बार परीक्षण किया है। पहला परीक्षण 1 साल पूर्व किया गया था। कुछ और परीक्षणों के बाद सबसे पहले इस तकनीक का इस्तेमाल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्माण में होगा। इससे दुगनी रफ्तार की मिसाइलें बनाना संभव होगा। भाजपा के लिए बिहार विधानसभा चुनाव के साथ होने वाले एक लोकसभा और विभिन्न राज्यों की 64 विधानसभा सीटों के उपचुनाव भी बेहद महत्वपूर्ण है। उसकी मध्य प्रदेश की सरकार का भविष्य तो इन उपचुनाव पर ही टिका हुआ है। राज्य की 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिनमें भाजपा को सत्ता बरकरार रखने के लिए कम से कम 9 सीटें जीतना जरूरी है। हाल में चुनाव आयोग द्वारा सभी लंबित उपचुनाव कराए जाने की बात कहे जाने पर इन राज्यों में भी राजनीतिक सक्रियता बढ़ गई है। सबसे ज्यादा राजनीतिक गहमा गहमी भाजपा में है, क्योंकि कोरोना काल में उसके लिए देश के विभिन्न हिस्सों में होने वाले यह उपचुनाव एक राजनीतिक परीक्षण भी है।
कि जनता का मूड इन परिस्थितियों में किस तरह का है। वहीं विपक्ष भी इन हालात में अपने लिए जगह बनाने की कोशिश करेगा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश है, जहां 27 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होना है। इनमें 22 सीटें वह हैं जो कांग्रेस के 22 विधायकों द्वारा एक साथ इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल होने के कारण रिक्त हुई थी। इसके फलस्वरूप राज्य में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार का पतन हो गया था और भाजपा की शिवराज सिंह सरकार के गठन का रास्ता साफ हुआ था। इसके अलावा 5 और सीटों के उपचुनाव भी लंबित है। इनमें 2 सीटों के उपचुनाव मौजूदा विधायकों के निधन के कारण होने हैं, जबकि 3 सीटें कांग्रेस के विधायकों के भाजपा की सरकार बनने के बाद इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल होने के कारण खाली हुई है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।